हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर के दासों को और जितने तमाम खुदा के दास दासियां हैं सभी को प्रेज द लॉर्ड। और हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके सुसमाचार को फैला सकें। और दूसरा हम धन्यवाद करते हैं शिफा टीवी चैनल का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम उनके द्वारा बहुत दूर दूर तक परमेश्वर के वचन को फैला सकें। सो आप सभी शिफा टीवी के लिए प्रार्थनाओं में याद रखें और इसके माध्यम से हम बहुत आगे जा सकते हैं, परमेश्वर के कार्य को बढ़ा सकते हैं। सो आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंदा आज की सुंदर शाम के लिए जो कि आपने हमें मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम इस चैनल से प्रभु जी आपके कार्य को करने जा रहे हैं मेरे खुदा, और बहुत से लोगों तक यीशु मसीह आपके सुसमाचार को लेके जाना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमें अपने कंट्रोल में लीजिए ताकि जो शब्द हम बोलें वो आपकी ओर से हो, हमारी ओर से ना हो, और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु शिफा टीवी को और सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और आज हम वचन में से जो शेयर करने जा रहे हैं, जो बांटने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज हम थोड़ा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि मन के विषय, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बाइबल से देखें तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रतिदिन अपने मन को जांचना है। और वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो क्या सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं, आज हमें सोचने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर जो है वो अपने मन जैसा मन चाहता है कि उसके मन जैसा उसे मन मिले। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज के समय में परमेश्वर के मन जैसा मन नहीं रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मन है जो उसका शुद्ध रहना, उसका पवित्र रहना बहुत ही कठिन हो चुका है। हालेलुया। सो हम वचन से देखें, वचन से अगर हम सीखें तो हमें मन पे ध्यान देना चाहिए। और इसको मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगी मन के विषय में। भजन संहिता 63 में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है और मेरा शरीर जो है वो तेरा अभिलाषी है। वचन में लिखा है। तो जो दाऊद है वो कहता है, परमेश्वर मेरा जो मन है वो तेरा प्यासा है और मेरा जो शरीर है वो तेरा अभिलाषी है। लेकिन आज अगर हम देखें, क्या हमारा मन जो है वो सच में परमेश्वर के लिए प्यासा है, या वो संसार की वस्तुओं के लिए प्यासा है, या वो संसार की ज़रूरतों के लिए प्यासा है? हमारी प्यास कब ख़त्म होती है मेरे प्रियो? जब हमारे जीवन में संसारिक बातें आ जाती हैं, जब हमारे जीवन में संसार की चीज़ों के ऊपर जब हम ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, जब हमारे मन में परमेश्वर का वचन नहीं रहता, तब हमारी प्यास ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और हमें कैसे पता चलता है कि अब हम परमेश्वर से भटकने लग गए हैं? हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारा मन जो है परमेश्वर से हटने लग गया है? जब परमेश्वर से मन हटता है, वो यही रीज़न है, यही कारण है कि जब मन से परमेश्वर का वचन ख़त्म होने लग जाता है, तभी उसके लिए प्यास भी मन से ख़त्म होने लग जाती है और हम लोग ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे जीवन से, जब हमारे मन से, हमारे हृदय से परमेश्वर का वचन ख़त्म हो जाता है, वचन की ओर ध्यान नहीं रहता, परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं रहता, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं रहता, हमारी प्रार्थनाएं ख़त्म हो जाती हैं, हमारा वचन पढ़ना रुक जाता है, तो उसी समय से हमारी आत्मिक
प्यास भी बुझनी शुरू हो जाती है और हमारा जो जीवन है वो ठंडेपन में आ जाता है। फिर हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, फिर हम संसार की चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर हम संसार की वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर हम पैसा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर हम सोने चांदी की खोज में लग जाते हैं, हम अच्छे बैंक बैलेंस की खोज में लग जाते हैं, हम रिश्ते नातों की खोज में लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज बाइबल पकड़े हुए हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो परमेश्वर से दूर है। और जो वचन बताता है, वचन हमें बार बार यही कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। सो हमें अपने मन की रक्षा करनी है और प्रतिदिन अपने मन को जांचना है कि हमारे मन में हमारे परमेश्वर की जगह किसी मनुष्य ने तो नहीं ले ली, हमारे मन में जो जगह है वो परमेश्वर की जगह किसी पैसे ने तो नहीं ले ली, धन दौलत ने तो नहीं ले ली, या महिमा ने तो नहीं ले ली। क्योंकि बहुत से ऐसे काम हम कर जाते हैं कि हमारा परमेश्वर की जगह हम लोग सोचते हैं कि हमें महिमा मिले, हमें ही आदर मिले, हमें ही लोग देखें, हमें ही लोग ऊंचा उठाएं और हमें ही लोग रिस्पेक्ट करें। लेकिन हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं कि आदर महिमा के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, रिस्पेक्ट के काबिल योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, हम नहीं हैं। हालेलुया। और हम लोग एक वर्स और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5:3 आयत में अगर हम देखें, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शौकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। हालेलुया। सो इज़राइलियों के लिए ये वचन बताता है कि उन्होंने अपना मन जो है वो चट्टान से भी अधिक कठोर कर लिया। और यही कारण रहा कि परमेश्वर उनको बार बार ताड़ना देता था, परमेश्वर उनको चेतावनी देता था, लेकिन वो लोग नहीं समझते थे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताड़ना को नॉर्मल लेते हैं, जो ताड़ना को नहीं। हालेलुया। सो हम देख रहे थे अभी के परमेश्वर के वचन से कि आज लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ताड़ना है, संकट में है, पीड़ा में है। कोई कोरोना का नाम दे रहा है, कोई किसी चीज़ का नाम दे रहा है, कोई महामारी का नाम दे रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग समझते हैं कि कोई महामारी नहीं, कोई कोरोना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ है तो हमारे परमेश्वर की ताड़ना है, हमारे परमेश्वर का क्रोध है। ये लोगों के ऊपर है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं और सुना नहीं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मनों को कठोर किए हुए बैठे हैं। आज भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि उद्धारकर्ता एक ही है, केवल एक यीशु मसीह। और हमारा परमेश्वर ही है जो मार सकता है, जो जीवित कर सकता है और जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बीमारियों से, दुखों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें डरने की ज़रूरत है तो केवल परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर का बहुत गहरा संबंध है मन के साथ, इसलिए हमें आज अपने मन को देखना है। परमेश्वर के लोगों को भी मन को देखने की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि मेरा मन बहुत साफ़ है, मेरा मन पवित्र है, मैं तो हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो ये कहता है कि मैंने पाप किया ही नहीं, मैं पाप कर नहीं सकता, वह अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि मनुष्य पाप करता है और आज हमें ये समझने की ज़रूरत है और प्रतिदिन अपने मन को फिराने की ज़रूरत है, प्रतिदिन अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। यहेजकेल 3:10 में लिखा है, मेरी बातों को अपने मन में रख। किसकी बातों को? परमेश्वर की बातों को। वचन कहता है कि मेरे वचन को अपने हृदय में रख, अपने मन में रख, और रख के भूलना नहीं है, रख के छोड़ना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में वचन को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन है भी है या नहीं है। जैसे हम अपने घर में पैसा रखते हैं, जैसे हम अपने घर में धन दौलत रखते हैं और हमारा ध्यान उसी पे रहता है, हम देखते रहते हैं कि क्या हमारा पैसा सेफ है, क्या हमारा गोल्ड घर में सेफ पड़ा है,
क्या हमारी मनी सेफ पड़ी है, हमारा ध्यान कितना उसके ऊपर होता है। ऐसे ही मेरे प्रियो हमें अपने मन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रतिदिन चेक करने की ज़रूरत है क्या हमारे मन में परमेश्वर का वचन है या नहीं है, कि मिलावट तो नहीं हो गई है, या शैतान ने चुरा तो नहीं लिया है, या उसके ऊपर कोई हमला तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के वचन की जगह हमारे मन में कुछ और ही आके बैठ गया है, क्या लालच आके बैठ गया है, या फिर चोरी आके या झूठ आके बैठ गया है, कई शारीरिक कामों ने उस जगह को तो नहीं ले लिया है। आज हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मनन करने की ज़रूरत है, अपने मन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है आज मसीहियों के मन के ऊपर वार करता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि परमेश्वर का मनुष्य के मन से एक गहरा रिश्ता है और परमेश्वर मन को चाहता है, मन को प्रेम करता है। वचन में लिखा है कि जो मन के दीन है वह स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। सो मेरे प्रियो, जो स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा वो केवल मन है। हमें मन को पवित्र रखने की ज़रूरत है। मन जो है वो परमेश्वर के हमारे भीतर आने का एक द्वार है, उस द्वार को खोलने की ज़रूरत है, कठोर करने की ज़रूरत नहीं है। और यशाया अगर हम पढ़ें 65 की 24 वचन में लिखा है कि उनके मांगने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। ये कौन लोग हैं जिनके विषय परमेश्वर कहता है कि उनके मांगने से पहले मैं उनको उत्तर दे दूंगा? ये वही लोग हैं जो अपने मन की रक्षा करते हैं, ये वही लोग हैं जिनके भक्ति में दिखावा नहीं है, ये वही लोग हैं जो अपनी महिमा नहीं ढूंढते, ये वही लोग हैं जो बंद कोठरियों में जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर खुदा से दुआएं मांगते हैं, ये वही लोग हैं जो उपवास तो करते हैं लेकिन लोगों को नहीं दिखाते, ये वही लोग हैं जो भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में दिखावा नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमें मांगने से पहले उत्तर परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस उत्तर को लेने के लिए? क्या हम योग्य हैं उस उत्तर को लेने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस वचन को पूरा करने के लिए कि हमारा परमेश्वर उस वचन को पूरा करे? अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वचन को पूरा करे तो उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अपने मन को तैयार करना होगा ताकि हम उसके वचन को पूरा कर सके, हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो एक वचन हम और देखें, वचन में लिखा है, भजन संहिता 73 वचन में लिखा है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर, जो शुद्ध मन वाले लोग हैं वही परमेश्वर को देखेंगे और उन्हीं के लिए ही वह भला है। किन के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए, जिनके मन में कोई वैर नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं, लेकिन मसीहियों के जीवन को ये चीज़ें बर्बाद करके रख देती हैं। मन में कब आके ये बैठ जाती हैं छोटी छोटी बातें जिनको हम कहते हैं नॉर्मल सी बातें हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हमारा, लेकिन यही चीज़ें जिनको हम कहते हैं वचन से, जिनको हम छोटी लोमड़ियाँ कहते हैं, यही जीवन को नाश करके रख देती हैं। यही चीज़ें हैं जो परमेश्वर से दूर करती हैं। और परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि झूठे, चोर, मक्कार और व्यभिचारी और लालची वे स्वर्ग में ना जाएंगे, उनकी जो जगह है वो आग की झील में है। सो मेरे प्रियो, बहुत भगत होने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े पास्टर होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मन को शुद्ध रखने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। सो हमें वचन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। वचन को केवल पढ़ने वाले नहीं, वचन को अंदर रखने वाले भी नहीं, उस पे चलने वाले बनना है। हमें देखना है कि किस प्रकार वचन को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो उन लोगों के समान है जो शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं कि मैं कैसा दिखता था। और आज हमें ऐसे नहीं बनना, हमें परमेश्वर के वचन को भूलने वाले नहीं, उसको पूरा करने वाले बनना है। क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है शुद्ध मन वालों से, परमेश्वर प्रेम करता है वचन को पूरा करने वालों से। परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा कि दाऊद का मन मेरे मन जैसा है। परमेश्वर क्यों दाऊद से प्रेम करता था? क्योंकि दाऊद का जो मन था वो परमेश्वर जैसा था। और परमेश्वर का जो मन है उसमें कपट नहीं है, उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें कड़वाहट नहीं है, उसमें पाप नहीं है। हालेलुया। सो हमने देखा कि वचन से सीखा है, जिस मन में पाप है, घृणा है, नफरत है, वह परमेश्वर का मन हो नहीं सकता। जो परमेश्वर का मन है वह परमेश्वर जैसा है, जो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, वे परमेश्वर जैसे ही हो सकते हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग
अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप सभी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा बाप, हम इस सुंदर वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया है मेरे खुदा। ये जितने जन सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये सबके लिए आशीष का कारण हो। और पवित्र आत्मा जी, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, सुनाने वाले और सुनने वालों पर आशीष आए प्रभु जी, और होने दीजिए मेरे खुदा ये अंतिम समय में यीशु राजा, हम इसी प्रकार आपके वचन को फैलाते हुए चले जाएं खुदा, और अपनी दौड़ को पूरा करें। जब तक आप ना आए प्रभु, हम दौड़ते रहें मेरे खुदा बाप। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से आमीन आमीन। याद करते हैं शिफा टीवी का, और बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सुंदर मौका दिया है। शायद हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस प्रकार से आगे जाएंगे। हम लोग घरों में बैठ के सोचते थे कि हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा मार्ग खोला है, और हम धन्यवाद करते हैं खासकर जिन्होंने शिफा टीवी शुरू किया है, उनके लिए खासकर हमारी हृदय से दुआएं हैं, उनके फैमिली के लिए, उनके मिनिस्ट्रीज़ के लिए। वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, खुदा उनको और ज़्यादा ब्लेस्ड करे और ज़्यादा बढ़ाए। और हम स्वागत करते हैं जो परमेश्वर के दास आना चाहते हैं, अपने मैसेजेस को देना चाहते हैं, सॉन्ग गाना चाहते हैं, अपनी टेस्टमनी देना चाहते हैं। सो मोस्ट वेलकम शिफा टीवी में आप सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।